आज हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड के इतिहास की सबसे अजीब और रहस्यमयी कहानियों में से एक की। ये कहानी है वूलपिट के हरे बच्चों की। अब देखिए, ये सिर्फ कोई लोक कथा नहीं है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से लोगों को उलझाए रखा है, और इसका सच शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा और दर्दनाक हो सकता है। कहानी हमें ले जाती है 12वीं सदी के इंग्लैंड के एक छोटे से गांव वुलपिट में। फसल की कटाई का समय था और गांव वालों को भेड़ियों को फंसाने के लिए खोदे गए एक गड्ढे के पास दो बच्चे मिलते हैं, एक लड़का और एक लड़की। पर उनमें कुछ बहुत ही अजीब था। उनकी त्वचा का रंग हरा था। तो सवाल यह है कि आखिर ये बच्चे कौन थे और वो आए कहां से थे? चलिए, उनके इस अजीबो-गरीब आगमन से जुड़ी हैरान कर देने वाली बातों पर एक नजर डालते हैं। ये बच्चे हर लिहाज से बिल्कुल अजनबी थे। उनकी भाषा किसी के पल्ले नहीं पड़ रही थी। उनके कपड़े भी एकदम अलग थे और वो बस लगातार रोए जा रहे थे। जब उन्हें खाना दिया गया तो उन्होंने किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया, सिवाय कच्ची बाकला फलियों के, जिन्हें वो बड़े चाव से खाने लगे। दुख की बात यह है कि वो लड़का बहुत बीमार और कमजोर था और वो ज्यादा दिन जी नहीं पाया, लेकिन लड़की बच गई। धीरे धीरे समय के साथ उसकी त्वचा का हरापन भी जाता रहा और उसने अंग्रेजी बोलना भी सीख लिया। और फिर जब उसने अपनी कहानी सुनाई तो ये रहस्य और भी गहरा हो गया। तो आखिर उस लड़की ने बताया क्या? उसकी गवाही एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश करती है जो हमारी दुनिया से बिल्कुल बिल्कुल अलग थी। उसने बताया कि वो लोग सांत मार्टिन की भूमि नाम की एक जगह से आए हैं। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सूरज कभी उगता ही नहीं और हर तरफ बस शाम जैसा धुंधलाका छाया रहता है। सुनने में ही किसी दूसरी दुनिया की कहानी लगती है ना? उसने ये भी बताया कि उसकी दुनिया में हर चीज हरे रंग की थी और उस दिन वो और उसका भाई अपने मवेशी चरा रहे थे कि अचानक उन्हें घंटियों जैसी बहुत तेज आवाज सुनाई दी। और उसके बाद वो खुद को हमारी दुनिया की चिलचिलाती धूप में वुलपिट के उसी गड्ढे के पास पाते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसी अविश्वसनीय कहानी सुनकर सदियों तक लोगों ने तरह तरह के अंदाजे लगाए। चलिए देखते हैं कि इस पहेली को सुलझाने के लिए क्या-क्या थ्योरीज सामने आईं। सदियों तक तो लोग इसे एक परी कथा ही मानते रहे। किसी ने कहा कि ये बच्चे परियों की दुनिया से आए हैं, कुछ ने कहा कि ये धरती के अंदर एक खोखली दुनिया से आए हैं, और कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि ये चांद से आए यात्री हैं। ये सारी थ्योरीज सुनने में तो बहुत दिलचस्प लगती हैं, लेकिन क्या हो अगर इस अलौकिक लगने वाली कहानी के पीछे एक बहुत ही असली और एक बहुत ही दर्दनाक इंसानी त्रासदी छिपी हो? पिछले कुछ दशकों में कुछ इतिहासकारों ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए तथ्यों को फिर से खंगालना शुरू किया और उनके हाथ कुछ चौंकाने वाले सुराग लगे। बात है 1998 की। इतिहासकार पॉल हैरिस ने एक ऐसी थ्योरी सामने रखी जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ गया। उनका मानना था कि ये बच्चे किसी दूसरी दुनिया से नहीं आए थे, बल्कि इसी दुनिया के थे, उत्पीड़न से जान बचाकर भागे हुए शरणार्थी। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 12वीं सदी में राजा हेनरी द्वितीय के शासनकाल में इंग्लैंड में बसे फ्लेमिश प्रवासियों पर बहुत जुल्म हो रहे थे। 1173 में फोरनहैम की लड़ाई में अनगिनत फ्लेमिश परिवारों का कत्लेआम हुआ। हैरिस की थ्योरी कहती है कि ये दोनों बच्चे शायद उसी कत्लेआम में अनाथ हो गए थे और अपनी जान बचाने के लिए पास की अंधेरी खदानों में छिप गए। चलिए, मान लिया कि ये थ्योरी एक मजबूत ऐतिहासिक आधार देती है, पर यह सबसे बड़े सवाल का जवाब कैसे देगी कि आखिर उन बच्चों की त्वचा हरी क्यों थी? इसका जवाब शायद साइंस में छिपा है। क्लोरोसिस, जिसे हरी बीमारी भी कहा जाता है, एक तरह का गंभीर एनीमिया है जो लंबे समय तक कुपोषण की वजह से होता है, और ये सच में त्वचा को एक हल्की हरी रंगत दे सकता है। और जैसे ही उस लड़की को ढंग का खाना मिलने लगा, उसका रंग नॉर्मल हो गया, जो इस थ्योरी को और भी पुख्ता करता है। तो चलिए अब इस पहेली के सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। लड़की ने अपनी दुनिया को सेंट मार्टिन की भूमि बताया। पास में ही फोरनहैम सेंट मार्टिन नाम का एक गांव था। उसने धुंधले की दुनिया की बात की, शायद वो उन अंधेरी खदानों का जिक्र कर रही थी। और वो घंटियों की तेज आवाज, हो सकता है वो पास के शहर बरी सेंट एडमंड्स के चर्च की घंटियां हों, जिनकी आवाज सुनकर ही वो खदान से बाहर निकले हों। तो जब हम इस कहानी को इस ऐतिहासिक चश्मे से देखते हैं तो वुलपिट की ये पूरी किंवदंती एक बिल्कुल नया मतलब ले लेती है। जो कहानी कभी हमें परियों या एलियंस की लगती थी, अब वो युद्ध, उत्पीड़न और जिंदा बचने की एक दिल दहला देने वाली हकीकत बन जाती है।
ये उन दो छोटे बच्चों की कहानी है जिन्होंने एक ऐसा सदमा झेला था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। वो अनजानी भाषा शायद फ्लेमिश थी, वो अजीब कपड़े फ्लेमिश पहनावा थे, और वो बच्चे, वो कोई एलियन नहीं बल्कि सिर्फ खोए हुए, डरे हुए और बुरी तरह कुपोषण के शिकार अनाथ थे जो एक भयानक हादसे से बचकर भागे थे। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी कितनी ही पुरानी कहानियां और मिथक, जिन्हें हम आज सिर्फ कल्पना मानकर टाल देते हैं, कहीं वो असल में भूली बिसरी ऐतिहासिक घटनाओं की गूंज तो नहीं है। और शायद यही सवाल वुलपिट के हरे बच्चों की कहानी को आज भी इतना जिंदा और जरूरी बनाता है।